देखिए, गुड इवनिंग। वो हिला नहीं देना। पढ़ना है प्रॉफिट और लॉस, मतलब उसी में है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मतलब मात्राओं की तुलना के अंदर हमें पढ़ना है आज प्रॉफिट लॉस, यानी लाभ और हानि। लाभ हानि, लाभ और हानि क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि। तो पहले लाभ पता होना चाहिए, हानि पता होनी चाहिए। यदि लाभ और हानि कब होती है, जब हम कोई वस्तु खरीदें और बेचें। अगर खरीदे, हमने कोई चीज़ 100 की खरीदी और 120 में बेच दी, ये तुम्हारा सीपी है, ये तुम्हारा एसपी है। जब भी खरीदने के लिए क्या करेंगे, हमें 100 रुपये लगाए और 120 में लगाए, तो हमें लाभ होगा कि हानि? हमेशा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। बट जस्ट अपोजिट हो जाए कि 120 की खरीदी और 110 में बेची, 110 में बेची, तो यहाँ तुम्हारी लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। और कभी भी अभी परसेंटेज निकालना सिखाई थी हमने कि जैसे हम पूछें इधर कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ, 20 का लाभ हुआ, लेकिन उसने लाभ नहीं पूछा, उसने लाभ परसेंट पूछा। तो लाभ किस पर हुआ, क्रय मूल्य पे होता है। और परसेंटेज के लिए ये हमने बताया था, तो कितने का, 20% का लाभ हुआ। बट यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, 10 का। किस पर हो रहा है, अब यहाँ काट परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, और ये फिर से 100 बन गया, 100/12, मतलब 12×8 = 96, ऐसे ही है। और 4/12 ये और कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 4×3 = 12, मतलब 8 सही 1/3% का क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा कि नहीं होगा? हाँ, देखिए यहाँ पर, तो ये हमने परसेंटेज निकालना सीखा था। पहले हमें कुछ भी निकालना हो, लाभ हुआ किस पे होगा, क्रय मूल्य पर, हानि होगी क्रय मूल्य पर, मतलब लाभ और हानि डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्रय मूल्य पर, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो, लाभ और हानि के अंतर्गत हमें सबसे पहले तो पढ़ना है होती क्या, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे अब तो ये हमने बता दिया कि प्रॉफिट परसेंट, ये हमने इसलिए पहले बता दिया क्योंकि हम बता चुके परसेंटेज निकालना। किसी चीज़ को अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 का गुणा, और अगर परसेंटेज से भिन्न में तो 100 का भाग करते हैं। तो देखो, पहले पता होना चाहिए क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, COSTPRICE, कॉस्ट प्राइस, मतलब वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्या की जाती है, खरीदी जाती है या क्रय की जाती है। एग्जाम्पल के लिए 5 रुपए का कुछ खरीदा हमने, पेन खरीदा, 5 रुपए का हमने पेन खरीदा, पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपए, तो ये मूल्य है। और यही तो रोहित ने जाके क्या किया, बाई कर लिया। रोहित ने क्या किया, खरीदा ना। तो रोहित का जो ये है 5 रुपए, वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, और क्रय मूल्य हो गया। अब समझना है विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य को कहते हैं क्या, सेलिंग प्राइस, मतलब सेल माने बेचना और सेलिंग मीन्स बेचा गया प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, बेची जाती है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, मतलब
एक बुक की कीमत है 50 रुपये। रोहित ने वो की क्या की, बाई की, वो सॉरी, रोहित के पास वो बुक है, तो रोहित ने ये बुक क्या मतलब बेची है, तो रोहित का लिए एसपी कितनी हो गई, 50। मतलब रोहित ने ये बेची है बुक को, ठीक है, कितने में बेची, 50 की, तो वो उसके लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। लाभ और हानि तो वैसे पता ही होगी, हम बता चुके हैं, ठीक है। जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तब क्या होता है, विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तब क्या होता है, हम्म, दोनों कंडीशन बताओ, किसमें हानि, इसमें हानि कि इसमें हानि, बताओ हानि किसमें है, खुद जानो, हमें क्या पता। लाभ किसमें हुआ? कान खराब है, तो फिर क्या पूछा हमने, कान खराब है इसके, इतनी सी बात नहीं बता पा रहे हो, बताओ किस पे हानि है किस में लाभ है, बस इतनी सी बुद्धि के लिए इतना इतना सारा दिमाग लगा रहे हो, इतनी सी चीज के लिए, है ना। पहली चीज, जब ये बड़ा है, हमने कोई चीज बड़े रेट पे बेची है, खरीदी गए रेट पे, तो बेचने वाली चीज अगर बड़ी है तो हमारा हमेशा लाभ होगा, और बेचने वाली खरीदी गई चीज, ये उल्टा हो गया, यहाँ एसपीए लिखना था, यहाँ सीपी लिखो। अब यहाँ पे खरीदी गई चीज बड़ी हो गई बेचने वाले से, तो यहाँ पे हमेशा हानि होगी, यानी एसपी हमारी छोटी है और सीपी हमारी बड़ी है, मतलब ज़्यादा रुपए दे के, बड़ा नोट दे के हमने क्या किया, उसे खरीदा, और छोटे नोट दे के लेके हमने उसे बेच दिया, तो हमें हानि होगी। बस समझना क्या है। अब दुकानदारी करती हो, है ना, कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, 100 की खरीद के लाई, 50 में बेच दी, तो क्या होगा, हाँ, खरीद के लाई, मतलब वो तुम्हें पड़ी होगी और एक बेची गई होगी। अब ये है तुम्हारे लिए 100, ये है तुम्हारे लिए 50, और जब तुम्हें अंदर नहीं समझ में आ रहा, जब सीपी बड़ा है, खरीदे गए, मतलब जब हम खरीदने गए तो 100 का नोट दिया, बेच दिया तो 50 का नोट मिला, तो हमें हमेशा साफ साफ क्या दिख रहा है, हानि दिख रही है, क्या होगी, हानि होगी। हम यहाँ नोट से तो समझ गए, लेकिन ऐसे याद रखो ना, सीधी बात है, एसपी अगर तुम्हारा बड़ा आ रहा है, किसी भी कंडीशन में बड़ा समझ में आ रहा है, तो हमेशा लाभ होगा, अगर छोटा है तो हानि होगी। दूसरी चीज, ऐसे लिख दिया, क्या समझ में आ रहा है, एसपी छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो क्या होगा इसमें, सीधी बात है। पहली चीज तो ये देखो कि लाभ हानि कैसे पता चलेगा, जब बेचेंगे, खरीदे गया मूल्य पता हो, बेचा गया मूल्य पता हो, और नहीं पता तो दिख रहा होगा कि हमने कुछ भी रेट में खरीदा हो, कुछ में बेचा हो, लेकिन ये दिख रहा है कि एसपी हमारा छोटा है, मतलब हमने कम रेट पे बेचा कहा आया, तो हमेशा हानि होगी। सोचना क्या है, नॉर्मल सी बात है। अब एक चीज आती है जैसे डिस्काउंट, बट्टा क्या कहलाता है, बट्टा, बट्टा यानी डिस्काउंट।
डिस्काउंट क्या कहलाता? बट्टा। जब कोई ग्राहक हमारे यहाँ आता है, उसने इकट्ठे सामान की खरीदी करता है तो कुछ तो डिस्काउंट देते ना, वही बट्टा कहलाता है। जैसे उसने हमारे यहाँ 1,000 रुपये की खरीदी की, उसने कहा भाई साहब हमें 10% तो वो चाहिए छूट, जब तो हमें चाहिए। ये 1,000 की खरीदी मतलब उसने खरीदा है कि तुमने बेचा है? हाँ, तो दोनों होगा ना। अब बस ये सीपी किसके लिए होगा, हमारे लिए कि दुकानदार के लिए? हाँ, खरीदने वाले के लिए क्या होगा? उसने 1,000 रुपये में खरीदा, उसने कहा हमें छूट दे दो, हमें छूट दे दो। देखिए 1,000 रुपये की कोई व्यक्ति आया हमारे यहाँ, रामू आया, उसने हमसे 1,000 रुपये का सामान खरीदा। वो कह रहा भाई साहब हमने इतना सारा सामान खरीदा तो कम से कम हमें छूट चाहिए, हमें 10% की छूट चाहिए। तो दुकानदार ने क्या किया, भाई तुमने कितने का खरीदा, जितने का खरीदा उतने का बेचा हमने, बात तो वही है। तो 1,000 रुपये छूट मिली। कितने चाहिए? रामू ने कहा हमें 10% चाहिए, उसने 10% निकाला, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया तो कितना बचा? 100। मतलब रामू को कितनी छूट मिल गई? अब लेकिन वो कह दे कितने % की छूट मिली, तो 10% की। उसने तो बताया, हमने सवाल बताया नहीं है। अब यही सवाल हम कह दें कि रामू ने 1,000 रुपये का सामान खरीदा, 10% छूट देने के बाद उसे वह सामान कितने का पड़ा, तो ऐसे पता चल गया 900 का। लेकिन हम डायरेक्ट निकालेंगे कैसे? 1,000 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है ना, 1,000 रुपये का सामान खरीदा, आराम से खींचो एकदम से। यहाँ देखो, यहाँ देखो, 1,000 रुपये का सामान खरीदा, उसने, रामू ने कहा कि हमें 10% छूट चाहिए। तो क्या करोगे कि 10% देखो उसने क्या कहा, 1,000 रुपये में सामान खरीदा, 1,000 रुपये का सामान खरीदा उसने, और 10% क्या चाहिए उसे? छूट, यानी डिस्काउंट चाहिए। तो रामू ने, अभी 1,000 नहीं, अब यहाँ 2,000 कर देते हैं, 2,000 नहीं, 2,200 कर देते हैं। 2,200 रुपये में सामान खरीदा और 10% छूट दी गई उसे, तो रामू को कितने का सामान पड़ा, बताओ? कैसे? अच्छा, 2,200 का 10% कितना हो गया, और 100 घटाने से क्या मतलब है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। है 2,100 कैसे आया? ऐसा पढ़ना है तुम्हें, है? तो 220 का पड़ा। हम सवाल क्या कह रहे हैं, कितने का सामान पड़ा, ये तो भी तो समझो। सवाल नहीं, वो पूछता क्या है सवाल, ये पहले समझो। बताइए बताइए, क्या क्या कर सकते हैं, बताओ? 980 कैसे 980 आता है? चलो ठीक है, 980 का पड़ा, लेकिन तुमने इतना टाइम लगा दिया। हम जानते हैं कि हमें हर चीज़ कितनी की पड़ी 100% की पड़ी। अब उसमें से 10% की हमें छूट चाहिए, मतलब हमें 90% की पड़ी होगी। तो सीधे करो ना, 2,200 का 90% की पड़ी, लो 90% निकाल दो, 20 से 20, 22 नम्मा, एक 198 होता है, हमें तो लगता है। तो 1,980 की पड़ी वो चीज़।
और जैसे हमने डायरेक्ट नहीं करना है, तो देखो एक कॉमन सेंस की बात बताओ, 220 रुपये हुआ डिस्काउंट, हुआ कि नहीं हुआ? कितने में से? 2200 में। सो लो घटा दो, 0 10 में से 2 गए, सो 8, यहाँ बचे 1 यानी 11, 11 में से 2 गए तो कितने बचे? 9, यहाँ 1, कितने की पड़ी? दोनों तरीके चाहे देखो, अभी मतलब डायरेक्ट निकालना सीखो। कभी भी परसेंटेज दिया गया हो, हमेशा परसेंटेज को परसेंटेज से घटा दो, डायरेक्ट 90% निकालो, या फिर पहले उसका 10% निकालो, फिर जो 10% निकले उसको सीपी में से घटाओ, मतलब जो मूल्य पड़ रहा होगा उसमें से घटाओ। ये कर सकते हैं, है ना? पूछना हो पूछ सकते हो, देखो पूछो, पूछने से डाउट क्लियर होते हैं। अगर कथा सुनने आए हो तो यहाँ कोई महाराज जी कथा नहीं सुना रहे हैं कि सीधे बोल रहे हैं स्वाहा। हाँ, नहीं स्वाहा ही हो जाएगा तुम लोगों का। यहाँ पढ़ने आए हो तो पढ़ो, हमसे पूछो, डाउट क्लियर करने आते हो यहाँ कि कथा सुनने आते हो? कथा सुनना हो तो हम भिजवा दें कहीं और। फिर सीधे जब वो कहें स्वाहा, फिर हाँ होश आ गया स्वाहा, ऐसे ही करते हैं। कभी बैठते हो कथा सुनने को, वो मंत्र कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं, उनने कहा स्वाहा, सो तुमने देखा सुना मतलब स्वाहा, तो ऐसे कर दोगे स्वाहा। कुछ बोलो या ना बोलोगे, कहते स्वाहा जय हो, यही बोलते हो। तो यहाँ ये काम नहीं होगा। अगर शुरुआत से लेकर अंत तक लगातार नहीं सुनोगे, नहीं बनेगा। अगर पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो पढ़ो। अभी पढ़ लोगे, लेकिन जितनी ढील डालोगे उतनी दिक्कत जाएगी। हम सीधे अपनी बात कहें लॉकडाउन की ढील पड़ गई हमारे ऊपर, तो आज देखो जॉब में नहीं है, ये जॉब होती गवर्नमेंट हाथ में, फिर वो पढ़ाई के लय नहीं बन पाती है। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो तो लगातार पढ़ लो जब तक पढ़ना चाहते हो, और जहाँ से स्टॉप दिया समझ लो बैठ गए। बताओ जल्दी, समझ में आया? नहीं आया? क्या नहीं आया बोलो? ये 220 कैसे आया? कितने का पड़ा सामान? 220 का पड़ा, 2200 का। 10% छूट दी तो 2200 का 10% निकालो, 22 से कम 22 मतलब 220 रुपये हुआ। 220 तुम्हें छूट मिली, मतलब 2200 का सामान था, कितने में 2200 220 घटा दो, सो तुम्हारा 1980 आ जाएगा। इतने का तुम्हें सामान पड़ेगा। क्या हो गया? अच्छा, यहाँ देखो, तो बट्टा आया समझ में? एक आध और एग्जाम्पल लेके बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास तुम लोगों की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है? यहाँ देखो, देखो सोनू है, ये बोतल एक साइड कर दो जिसकी हो, नहीं तो कल से लाना नहीं, आवाज ही आती रहती है। सोनू है, सोनू ने 5500 का सामान खरीदा, ठीक है, और 6000 में बेच दिया, तथा जहां से उसने खरीदा था, जहां से उसने सामान खरीदा था तो खरीदा था वहां से उसने 5% का डिस्काउंट मतलब छूट या बट्टा लिया। तो बताइए, अब थोड़ा सा कठिन हो गया, तो बताइए, अरे हम मार्कर से हैरान है यार, इसको कितना पिलाते हैं यार।
लो, जब तक तुम्हें डालना है जब तक हमें डाल लेंगे। हाँ चलो बताओ, 5% का छूट या बट्टा लिया तो बताइए उसका कुल लाभ या हानि कितना है। थोड़ा समझना, अपने ऊपर लेके जाना। ये कैसी डिब्बी है, दबती नहीं है। थोड़ा सा कठिन हो गया, कठिन नहीं है, कठिन नहीं कहा जा सकता। अपने ऊपर ले लो ना कि 5500 का तुमने सामान खरीदा और 6000 रुपये में बेच दिया, तो कॉमन सेंस की बात है। उसने क्या पूछा, उसका कुल लाभ या हानि बताओ। तो ये बताओ, जब कोई चीज़ इतने में खरीदे इतने में बेची तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा 100%। ये तो पता चल गया लाभ। अब कितने का लाभ, 5500 में खरीदा 6000 में बेचा, तो कितने का लाभ? 500 का यहाँ लाभ मिला। लेकिन उसने आगे जाके क्या कहा, जहाँ से उसने खरीदा था वहाँ से उसने 5% की छूट ली। मतलब खरीदा अब इतने में नहीं होगा, 5% छूट पे खरीदा होगा, तो वो छूट भी तो उसकी लाभ होगी, नहीं होगी? और नहीं पता तो इतना पता है कि 5% छूट होगी, तो 5500 की चीज़ थी, 5% की छूट हो गई, यानी 5% हम इसका निकाल लें। निकाला, डबल जीरो काटा, पचम 25 की 2, पचम 25 और 2 27, मतलब 275 रुपए की उसे छूट मिली। जो उसे छूट मिली वो भी तो एक टाइप का लाभ होगा ना, लाभ होगा, है ना? और लाभ नहीं है तो इतने रुपए इतने से घटा दो तो उसका मूल्य अलग हो जाएगा, मूल्य चेंज हो जाएगा ना, हो जाएगा, नहीं होगा? देखो 500 की छूट उसने यहाँ खरीद, वो लाभ उसने 500 यहाँ ले लिया और 275 यहाँ ले लिया, तो टोटल 500 और 200 मतलब 775 रुपए का उसने टोटल लाभ कमाया। कमाया। अब बट ऐसे सवाल में तो ऐसे करना है, लेकिन अगर उसने पूछा कितने परसेंट का लाभ लिया, अब लाभ नहीं है, कितने परसेंट का लाभ लिया, तो अब ध्यान देना, लाभ या हानि किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। अब ये डिसाइड करना गलत हो जाए, अलग हो जाएगा कि 5500 हमारा क्रय मूल्य है या फिर ये वाला घटा के क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य क्या होता है, जितने में वो चीज पड़ी, तो क्या उसे चीज इतने में पड़ी थी? नहीं, ये छूट के बाद इतनी ये छूट मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हमें सीपी निकालने के दे दिया जाए तो 5500 का भले उसको दिया गया था, लेकिन फिर उसको छूट दी गई थी 275, मतलब कितने बचे? 25, 2 5225 की पड़ गई वो चीज। तो अब हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो हमें लाभ, अब ध्यान करना, लाभ अब हमारा इतना सारा नहीं होगा, केवल लाभ, सॉरी, लाभ हमारे कितना निकला? इतना 775 लाभ है, किस पर है? 5225 पर है न कि नहीं? और परसेंटेज के लिए बस अब काट दो, 25 चौके 100 और 25 दूनी 50, 2 22, 0 25 नम्मा, इतना आएगा। कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो ठीक है। नींद आ रही? आ रही? कैसे आ रही? सीधी बात है। लो अब हम सरल दें थोड़ा सा, लो सरल नंबर रख लो, ठीक है? सवाल वही, सरल सवाल कर दें, ठीक है? सवाल वही करे दे रहे, थोड़ी सरल किए दे रहे। सोनू ने 1000 का सामान लिया, ठीक है, और उसे 2000 में बेच दिया, समझना, 2000 में बेच दिया, तथा जहां से उसने खरीदा था वहां से उसने 5% नहीं 10% का की छूट या बट्टा लिया। तो बताइए, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है, पहली चीज। तो बताइए उसका लाभ यानी कुल लाभ क्या है, ये भी बताओ, तथा उसका कुल लाभ परसेंट बताओ। अब बताओ, तीनों चीजें, तीनों चीज निकाल सकते हो एक सवाल से। शांति से सोचो, अपने ऊपर लेके जाओ सवाल को, बनेगा।
हाँ देखिए, 1000 का सामान खरीदा, ठीक है, 2000 में बेचा, ठीक है, जहाँ से उसने खरीदा वहाँ से उसने 10% की छूट भी ले ली। मतलब जब उसने छूट ले ली, मतलब 1000 का खरीदा है, बिल तो बना 1000 का, लेकिन 10% की छूट ले ली। मतलब 1000 में वो चीज़ तो पड़ी नहीं उसे, तो कम की पड़ी, कम की पड़ी, तो कम की पड़ी, तो 1000 पे हमने 10% की छूट ली, तो हमें रुपए में कितनी की छूट मिली? 100 रुपए की। कितने पर? 1000 पे। तो 1000 में से 100 रुपए कम लिए दुकानदार ने, तो हमें कितने की पड़ गई? 900 की। ये अब सोनू के लिए क्या हो गई? जितने में पड़ी, ठीक है, तो हमने सीपी निकाल ली। अब हमें लाभ निकालना है। लाभ कैसे निकलता है कि जितने लाभ कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस से और कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस तुम्हारे पास है इतना, सेलिंग प्राइस है इतना, मतलब अगर 2000 में बेची कोई चीज़, 900 में खरीदी हो, तो 1100 रुपये तुम्हारा लाभ नहीं निकलेगा? निकल आया। अब लाभ परसेंट निकालना हो तो कितने का लाभ? लाभ किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर नहीं होता। और परसेंट का 2 जीरो से 2 जीरो, 11 में 9 का भाग दिया, सो 9 ये कम 9, 20 बन गया, 9 दूनी, ऐसा ही है ना, 9 दूनी 18, बचे 2, फिर 20 बन गया, सो 9 दूनी, ऐसे ही है 18, कितने बचे? फिर से 2 बच गए, सो अब लगेगा दशमलव, और दशमलव नहीं लगाना है, तो 2 बचे, किस पर बचे? 9 पर। इतना सही है। और परसेंट दशमलव में निकालना हो, ये भाग हमने सही दिया ना, तुम्हारा 111 पता क्यों आया? पता क्यों? तुमने यहाँ कितने से भाग दिया? तो हमने गलत किया क्या? हाँ, तो बस लाभ तो मैं 1000 का हुआ क्या? 1100 का हुआ, हुआ ना? तो बस थोड़ा सा कठिन बना दिया हमने सवाल, कि दिमाग तुम्हारा खर्च होगा कि इसी सवाल में अगर सीपी निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा, इसी में तुम्हारा लाभ निकालना हो, इसी में लाभ परसेंट निकालना हो। जब तक लड़ोगे नहीं ना, जब तक नहीं आएगा समझ में। दशमलव में निकालना है, तो देखो हम भी निकाले दे रहे। 122 तो पूरा पूरा आ गया ना। अब 2 का भाग 9 में देना है, मतलब सॉरी 9 का भाग 2 में, मतलब 20 में देना है, सो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। समझ गए? इसलिए चाहे ये आंसर रखो चाहे ये आंसर रखो, दोनों सही है। ठीक है। अगर यहाँ 2 3 भी हो जाता है तो भी आंसर सही है, क्योंकि 2 2 2 चलता रहना है, तो इससे अच्छा इकट्ठा बढ़ा दो कि इसको 1 पॉइंट बढ़ा के रखा जाता है। ठीक है। अब बट्टा समझ गए? अब बट्टा तो समझ गए, जैसे 1 बट्टा देना है तब तो समझ गए। अब समझना फिर से, किसी अंकित मूल्य पहले समझो। अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस। तो हमेशा याद रखना, जो अभी सवाल हल किया ना, तो जो हम पहला मूल्य लिखते थे ना 1000 रुपये, तो वो एक प्रकार का मार्क प्राइस ही होता है, अंकित मूल्य। 1000 का वो सामान पड़ रहा है, जैसे मेडिकल जाओ, कभी भी दवा लो, पत्ते में वो देखेगा कि 111 रुपये डले हैं, दे देगा 111। तो वो जो 1000 हमने लिखा था कि 1000 रुपये में वो चीज़ पड़ी, तो वो तुम्हारी MP होती है, मतलब मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब जो उस चीज़ पे डला होता है। सामान खरीदा है कभी, उस पर रेट तो डले रहते हैं, अब उसमें छूट मिलती है। कभी भी शूज वगैरह लेने जाओ, दुकानदार से कहोगे कि इसमें दुकानदार ने दिखाया, देखो इसमें 1499 डले, अब उस पर छूट मिलती है। कभी मोबाइल ऑनलाइन खरीदो, तो उसने कहा कि SBI के कार्ड से पेमेंट करो, 10% की छूट है, तो 10% किस पे मिलता है? ऑनलाइन प्राइस अगर मोबाइल का इतना 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 है, यानी 14,999 का 10% मिलेगा। बस अब काटना पीटना आता हो। ठीक है। तो यहाँ अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, तो वह मूल्य जो वस्तु पर छपा होता है, छपा होता है मतलब प्रिंट होता है, प्रिंट। समझ गए? तो अब देखना, 1000 की कोई वस्तु है, मतलब 1000 क्या है? MP है किसी वस्तु का, 1000 रेट डले उसमें,
तो दुकानदार ने 10% की छूट दे दी। तो अब जब ये एक बात बताओ, उसका रेट इतना डला है, इतने की छूट दी, तो छूट कैसे देगा ग्राहक को? तो ग्राहक को वो चीज़ जो पड़ेगी तो वो उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। जितना छूट देने के बाद जो रेट बनेगा, प्राइस बनेगा, वो उसकी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस। कि जैसे 1000 में 10% की छूट दे दी, तो अपन ने इतने बार निकाला है, तो क्या होता है? 100 रुपये। यानी 1000 में से 100 रुपये घट गए, मतलब 900 की वो चीज़ उसे पड़ जाएगी। ठीक है, ये तो आया समझ में। लेकिन अब 1000 की चीज़ है चीज़, उसका MP क्या है? 1000 है। अब दुकानदार तुम्हें एक बट्टा नहीं देगा, अब वो कह रहा है कि क्रमिक बट्टा देगा। क्रमिक बट्टा कहलाता है 10% और एक और 10%, 2 बार 10% देगा। 2 क्रमिक बट्टे दे दिए। तो ये नहीं सोचना कि इकट्ठा 20% है। क्या सोचते हो कि ये इकट्ठा 20% ना घटा दे? देखो 20% मान के हम बताएं, 1000 का तुमने 20% सोचा, निकाल दो। ठीक है, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितनी घटनी चाहिए? 200। लेकिन अब अलग अलग 10% निकालें। देखना, 1000 का 10% निकाला तो 900 बची। 900 बची ना, तो अब 900 का 10% निकालेंगे तो 90। तो 100 वहाँ, 90 यहाँ, तो कितनी घटी? 190 हुए। देखो 10 का घाटा लग गया दुकानदार को। नहीं, दुकानदार को नहीं, मतलब वो कह रहा है क्रमिक बट्टे। तो अपन को इसमें फायदा है जब वो इकट्ठे 20% दे। देखो 10 की छूट यहाँ थी, 10 की छूट यहाँ थी, जोड़ के हमने 20 निकाल दी तो 200 निकला। लेकिन अलग अलग वही चीज़ निकाली तो वही छूट हमारे लिए क्या हो गई? 10 का घाटा लग गया अपन को। लग गया कि नहीं लगा? तो हमेशा याद रखना, कभी भी दुकानदार कहे कि हम तुम्हें पहले 10% की दे रहे, फिर एक और 10% की दे रहे, नहीं, कहता हमें तो इकट्ठा 10 और 10 यानी 20 चाहिए। हमें फ़ायदा किस में होगा? इकट्ठे में। हाँ, याद रखना। तो हम बता रहे थे, अब क्रमिक बट्टे की बात हो रही है। क्रमिक बट्टा, अब क्रमिक बट्टा क्या कहलाता है? जैसे लो 10 नहीं, 10% है ना, 10% नहीं। अब हम लेंगे, एक बार हमने 20% और एक बार 10%, 2 क्रमिक बट्टे दिए दुकानदार ने। तो वह चीज़ अपन को कितने की पड़ी? वह वस्तु अपन को कितने की पड़ी? तो तुमने कहा यार हमें कितने का? 1000 पे निकालना है। कितना निकालना है? एक बार 20% निकालना है। 20% ऐसे ही लिखेंगे। कभी भी क्रमिक बट्टा बस लिखा हो तो लगातार परसेंट लिख देना, तो शॉर्टकट में हो जाएगा आंसर। देखो 20%, 10%, दोनों आ गए ना। किसका? 1000 का। बस काट दो, 1 2 3, 1 2 3, 1 और 1, 20 से कम, तो कितना? सही है ना? तो क्रमिक छूट कितनी पड़ी? 20 रुपये। कुछ गलत तो नहीं है ना? 1000 का, अरे हाँ, ये वो चीज़ है, जैसे देखो 20% निकाला इसका, 1000 प्रिंट थे, 20% की छूट पहले दी, ध्यान देना, और 10% की छूट बाद में दी। तो इसको काटेंगे तो 1 2 3, और ये 4 जीरो है ना, चला गया। कितना? 20 से कम 20 बचे। तो ये 20 क्या है पता है? छूट है, छूट है। हाँ, किस पर? 1000 पर। तो 980 की वो चीज़ क्या होगी? दुकानदार शातिर है। सही है ना कि गलत है? सही है। सही है कि गलत है? बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। हम सही हल कर रहे, गलत हल कर रहे? देखो अलग अलग हल करें। अगर हम 1000 का 20% अगर छूट दे रहे हैं तो कितने की छूट हो रही? 200 की, ऐसा ही है। अब 1000 की कितने की? 10% छूट दे रहे हैं,
तो कितने की? 100 रुपये की, है ना? तो छूट कितने की मिल रही? 100 की मिल रही, सॉरी 300 की। 200 यहाँ, 100 यहाँ, तो यहाँ 20 क्यों आ रहा है? क्यों गलत है? कुछ गलत किया क्या? 1000 का 20%, 1000 का 10, अरे चीज कितने में पड़ी ये निकालना है ना। हाँ देखो, एक बात बताओ, 1000 की कोई चीज है, अगर हम 20% की छूट देते हैं, लगातार 2 बट्टे हैं, 20% की छूट मतलब 80% की वो चीज पड़ रही होगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो 80% निकाल लो। फिर 10% की छूट मतलब 90% की पड़ेगी। अब जितने कट रहे हो, 1 2 1 2 3 3 और एक ये, तो 9 8 72, 720 रुपये की वो चीज़ हमें पड़ी। ये क्या है हमारे लिए? क्रय मूल्य। होगा कि नहीं होगा? एक बार एक काम करना, जितने अंकित मूल्य वाले हों और पट्टे वाले हों वो लगा के आना, ठीक है? ना बनेंगे कल हम बताएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, सवाल हल करना बन जाएंगे।